ऐसे मूवी की बात करने जा रहे हैं जहां हिंदुत्व का गुणगान गाता हुआ दिखता है। और वैसे इस मूवी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, वैसा तो लगता ही है, क्योंकि जैसे ट्रेलर आया और बहुत ही बढ़िया रिव्यू भी मिल रहा है। इसी टीम के साथ आज मुलाकात करेंगे। वैसे आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आपके साथ ही हमारी एक बड़ी सी मुलाकात है। और वैसे भी इस बात में आपको जानने के लिए बता दें कि आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट आए उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ। क्या करना है तुम्हें मालूम है ना। मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं। I've been told कि भरत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people, समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हिंदुत्व जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों की परखच्चे उड़ जाएंगे। देख, मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जय श्री राम। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस फिल्म की बात हम करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदुत्व फिल्म की बात आज करेंगे, क्योंकि जो फिल्म आ रही है 7 अक्टूबर को, काफ़ी तरह से बातें हो रही है और इस फिल्म से जुड़े रहने के लिए तो आपको बताया जा रहा है। वैसे आज ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ आए, ऐसे कलाकार, मंचे हुए कलाकार हैं। वैसे तो उनके नस नस में ऐसा कहा जाता है कि वो जैसे आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी खूबियाँ भी बहुत सारी होती है, वो रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट होता है। उन्हीं के साथ आज मुलाकात करेंगे। बहुत टाइम ले लेंगे आपका, पर बहुत चर्चा होने वाली है आज। तो आशीष शर्मा, सोनालिका भदौरिया एंड प्रोड्यूसर सचिन चौधरी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे बहुत सारी आज। आप यहाँ पे KTV न्यूज़ गुजराती स्टूडियो पे उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सोनालिका से बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक व्यू पॉइंट होता है मूवी के लिए। जब आपको इस फिल्म में पार्ट होने का कहा गया, सबसे पहला क्या थिंकिंग आया? व्हाट्स योर थिंकिंग? डिफाइन मी। जी सबसे पहले जब मैं करण सर को मिली तो शुरू में उन्होंने मुझे सिर्फ गाने सुनाए फिल्म के, और बड़ा अच्छा लगा सुन के। हिंदुत्व गाना सुना तो देशभक्ति जाग उठी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा जो टाइटल ट्रैक है हिंदुत्व का जी। फिर मैंने सर से पूछा, सर फिल्म का नाम क्या है? तो सर ने कहा हिंदुत्व। मैंने सर से बोला, सर क्या? ही सेड हिंदुत्व। आई सेड सर तो क्या मतलब, हम क्या दिखाना, आप क्या दिखाना पसंद करेंगे, हम क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू पुट फोर्थ। तो करण सर ने फिर मुझे एक पूरा नरेशन दिया फिल्म का, और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे जो समझ में आई, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आई ओपनर था वो। क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बोलती आई हूँ आज तक भी मीडिया में कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि करंट सिचुएशन देश में क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स टिट्स बिट्स में पता होता है, और ऑलवेज वेल इन्फॉर्म्ड, बट इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता था। और जब करण सर ने ये बात उठाई कि जब हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है सोनालिका, तो लोगों को इस चीज़ से इतनी तकलीफ क्यों होती है जी। और ये बात मेरे भी समझ में आई। तो इस फिल्म के दौरान शूट करते समय इस फिल्म के बारे में जितना करण सर ने बताया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये फिल्म मैंने इसीलिए की, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे
अगर और लोग हैं यूथ के जो फिलहाल अपने एक बबल में रह रहे हैं या ओब्लिवियस हैं, जो आजकल के प्रेवलेंट टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर ये फिल्म जाकर देखनी चाहिए। आशीष, आपको पूछना चाहूँगी, जैसे सोनरिका ने जहाँ जनाया कि वो बहुत ही हैप्पी थी, वैसे ये जो हिंदुत्व वर्ड है वो बहुत कंट्रोवर्शियल लिया जा रहा है। आपको जब ये फिल्म मिली तब आपने क्या सोचा था? किस वजह से आपने सोचा कि ये फिल्म आपके लिए 100% ओके है? डेफिनेट यू डिड इट एट एनी कॉस्ट। जिस समय मैं करण सर से मिला और उन्होंने फिल्म के बारे में बताना प्रारंभ किया और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट का नरेशन किया, आई थिंक उसके 10वें या 15वें मिनट के अंदर ही मुझे पता था कि ये फिल्म मुझे करनी और क्यों करनी है। ओके। क्योंकि उन्होंने जिस नज़रिए से फ़िल्म को लिखा है, उन्होंने कहा कि उनको गुस्सा है इस बात का, उन्होंने ये फ़िल्म क्यों लिखी, इसका गुस्सा उनको इस बात का है कि जो कि फिल्म में एक बेहतरीन डायलॉग भी है कि जब एक क्रिश्चियन खुद को क्रिश्चियन बोल सकता है गर्व से, जब एक मुसलमान खुद को मुसलमान बोल सकता है गर्व से, तो फिर जब एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तो उसमें क्यों तकलीफ़ है, तब उसे क्यों कम्युनल कहा जाता है। और भारत जो कि हिंदुओं का देश रहा है अपने ही देश में उन पर उंगली उठाई जाती है ये बोलने पर कि वो हिंदू हैं। तो बस इतनी सी बात थी जो वो कहना चाहते हैं इस पूरी फिल्म के ज़रिए कि ऐसा क्यों, और वही प्रश्न है जो हम उठा रहे हैं। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं उससे अलाइन था, कहीं ना कहीं मैं उस सोच से क्योंकि मेरे अंदर भी यही विचार, यही प्रश्न बहुत समय से उठ रहा था, देखते हुए जो हमारे करंट सिनेरियो हैं देश के, उनको देखते हुए एक भारतीय नागरिक के तौर पर, हिंदू मैं भी हूँ पर उसके ऊपर मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, और भारतीय नागरिक के ही तौर पर मेरे अंदर भी ये प्रश्न उठते हैं कि किसी एक विचारधारा को लेकर कुछ चीज़ें आज़ादी और स्वतंत्रता कही जाती है कि उनको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जब वही सेम अधिकार को दूसरा पक्ष इख्तियार करता है तो उस पर उंगली उठा दी जाती है। तो ये जो बड़े सेलेक्टिव सा आउटरीच है ना, उसके ऊपर थोड़ा प्रश्न तो लाजमी है, और वही प्रश्न हमारी फिल्म भी उठाती है। सही बात है, इस फिल्म में काफ़ी बार ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर उसमें एक हिंदुत्व वर्ड जो हमेशा ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये जो वहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, उस तरीके सा माहौल भी वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। सचिन चौधरी, आपसे बात करेंगे अब, आप इस फिल्म को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग दूर भागते रहे हैं, और ये हम सबको ही पता है कि ये क्यों सेंसिटिव बन गया आज की डेट में जी। क्योंकि हमें लगता है कि हम हिंदू तो हैं, अच्छे हैं, हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं, बट जब हम बात करने लगते हैं हिंदुत्व की तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में कट्टरता दिखने लगती है, हम समाज को बांटने की बात करने लगते हैं। ये जो बेसिकली एक परसीव्ड, मैं कहूँगा एक इमेज जो क्रिएट की गई है हिंदुत्व की अभी तक, उसी को थोड़ा ठीक करने के लिए और बॉलीवुड के माध्यम से और इस फिल्म के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए करण राजदान जी ने सोच रखी, उन्हीं की ये नींव रखी गई है, उन्हीं का सीड थॉट है, उन्होंने बुनियाद रखी और उन्होंने चेंज करने का एक प्रण लिया कि हम बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म लेके आएंगे जो हिंदुत्व के बारे में बताएगी, क्यों हिंदुत्व के साथ जीना चाहिए और हिंदुत्व है क्या एक्चुअली। राइट। सो ये उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और मैं इसका हमेशा तहे दिल से हमेशा शुक्रिया करता रहा हूँ, उनका धन्यवाद करता रहा हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चुना, और फिर हम सब लोगों ने मिल के आगे बढ़े, और आपके सामने कास्ट है ही है। बाई चांस अंकित राज आ नहीं पाए, जो समीर सिद्दीकी का रोल जिन्होंने अदा किया है इसके अंदर, वो आए थे, बट उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो वो पहुँच नहीं पाए यहाँ तक जी। सो यही मैं बताना चाहता था हिंदुत्व के बारे में। जी। सोनरिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हिंदुओं की बात हो रही है, जैसे ये फिल्म भी हिंदुत्व ही है, तो हिंदुओं के बारे में क्या आप सोच रखती है, आपको क्या कहना है उनके बारे में? क्योंकि जो इस फिल्म है काफ़ी बार मैंने देखा है कि आप एक प्रोटेक्ट करती हो, जैसे कोई गुस्सा होता है तो आप वहाँ पे जाके उनको बोलते हो कि दिस इज़ नॉट राइट। सो आप में वहाँ पे दिखता है कि हिंदुओं के लिए एक प्रेम है, एक सहजता है वहाँ पे दिखती हुई है। जी जी जी। तो इस किरदार के थ्रू सपना नाम है मेरे कैरेक्टर का फिल्म में, और ये एक NRI दिखाई गई है फिल्म में। ये सपना की भी जर्नी है इस फिल्म के थ्रू हिंदुत्व का असली मतलब जानने की।
तो शुरुआत में मैं असल में सपना के कैरेक्टर से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि एक आपको सपना शुरुआत में अलग लगेगी और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाएगी उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे जब उसको हिंदुत्व के असली मतलब के बारे में पता लगेगा। तो जी। और वही चेंजेस मुझ में भी आए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये फिल्म मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी एंड आई एम वेरी ग्लैड, वेरी ऑनर्ड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। आपने क्या क्या सीखा इस फिल्म के दौरान? क्या आपको ऐसे सोचा कि दिस इज अ वेरी वंडरफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ? जी, ऐसे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लिस्ट पूरी बनाने बैठूंगी तो टाइम लग बहुत जाएगा। वक्त लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जी। हमारा एक टीजर आया था जिसमें कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फिल्म। एक डायलॉग है जहाँ आशीष का जो कैरेक्टर है वो बताते हैं कि पौराणिक समय में जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई भी ऐसे हमारे पास साधन नहीं थे, तो कैसे हमारे जो मंदिर हैं वो एक सीधी लाइन फॉर्म करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। एम आई राइट आशीष? तो ये कैसे हुआ? तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने योग के थ्रू तप करके देव उनको इतनी वो नॉलेज आई या इतनी उजागर हुआ उनका। आशीष बैक मी अप अ लिटिल हियर। ध्यान से विज्ञान को प्राप्त किया। यस। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो जिसका मैं आपको भी उदाहरण दे सकती हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी फिल्म के दौरान। आशीष, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के दौरान? जी, बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही संतुष्टि भरा। सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि निजी तौर पर, एक व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही संतुष्टि भरा रहा और अभी भी चल रहा है। क्योंकि ये ना मात्र एक फिल्म नहीं है कि हमने शूटिंग की, जी। फिल्म ख़त्म हुई, रिलीज़ हुई, सब अपने अपने घर गए, जी। फिर से दूसरे प्रोजेक्ट में घुस गए। जी। जैसा फिल्म के टाइटल शीर्षक के अंदर आपको नज़र आता है, ये कहता है हिंदुत्व चैप्टर 1, मैं हिंदू हूँ। और ये जो फिल्म है ना, ये एक यात्रा है और उस यात्रा को हमने बस अभी प्रारंभ किया है। ये पहला आगाज़ है, उसका आरंभ हुआ है अभी उस यात्रा को पूर्ण होना बाकी। अब हम उस यात्रा पर निकले हैं और वो जो यात्रा है ना, वो हर पड़ाव पर हमें संतुष्ट करती जा रही है। क्योंकि जब हम फिल्म का हिस्सा बने तब हम इस बात से संतुष्ट थे कि हम एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बने हैं कि जो शायद उस वक्त हमारे अंदर शायद था कि शायद समाज के अंदर वो एक जागरूकता लाएगी, शायद एक बदलाव लाएगी, एक सोच को लोगों के सामने रखेगी। फिर जब हम आज उसको हमने ट्रेलर के तौर पर रिलीज़ किया तो वो हमारा शायद धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। वो यात्रा का दूसरा पड़ाव कि जहाँ पर हमने लोगों को इस सोच से जुड़ते देखा, इस सोच को समझते देखा। जो भी हमारे मन में प्रश्न थे वो लोगों ने उत्तर दिए हमें ट्रेलर देखने के बाद कि हाँ, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। हमें उससे बहुत उत्साह मिला, हमें उससे बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई कि लोग समझ रहे हैं और या तो समझना चाह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं, जो हम फिल्म के ज़रिए कहना चाहते हैं। वो दूसरा पड़ाव। अब जो हम तीसरे पड़ाव में पहुँचे हैं वो प्रारंभ होगा जब फिल्म रिलीज़ होगी और वहाँ से हमारी अगली यात्रा प्रारंभ होगी नेक्स्ट चैप्टर की। और वो जो यात्रा है वो केवल और केवल सिर्फ दर्शकों से ही तय हो सकती है। और दर्शक से मेरा अर्थ दर्शक नहीं है। दर्शक जो हैं वो मेरे सह भारतीय हैं, वो मेरे देश के लोग हैं जिनके बीच से हम निकल कर आए। हम कोई बाहर से एलियन तो है नहीं, हम उन्हीं के बीच से निकले हुए लोग हैं। जो हमारी सोच है वो उनके बीच ही की सोच है। हम सभी यहाँ पर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट हम सभी एक साधारण से मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। और हम अपने बूते पर जैसे कोई भी इंसान बाहर से आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, हमने वैसी कोशिश की। तो जो हमारी सोच है वो उन्हीं के बीच की सोच है। अगर हम प्रयास कर सकते हैं इस सोच को सामने लाने का तो कोई भी भारतीय कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक कदम रखने की आवश्यकता होती है, जैसे हमने पहला प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने सब भारतीय हैं वो इस प्रयास को, इस कदम पे हमारा साथ देंगे और इस प्रयास को अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए अब वो जिम्मेदार होंगे। दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज। सचिन, आपने देखा ही है कि बहुत सारे लोकेशन है। लोकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ उसमें दिखती है कि इतना मूवी को ट्रांसफॉर्म करता है वो लोकेशंस, वो इम्पैक्ट देता है। कहा जाता है कि वो लोकेशन के दौरान वहाँ पे एक्टर्स और उनकी पिच
तीनों मिला के वो सीन को इतना बड़ा हाइप कर सकते हैं, तो वो लोकेशन के बारे में सुनाइए। जी, लोकेशंस तो बहुत ही खूबसूरत हैं और आई थिंक करण सर ने बहुत ही एप्ट लोकेशन चुनी थी, जो कि था उत्तराखंड। राइट। और उससे बढ़िया जगह हिंदुत्व को बनाने की हो ही नहीं सकती। देवभूमि, अब आप देवभूमि से प्रारंभ करेंगे तो आप पर देवों का आशीर्वाद ही बरसेगा और क्या बरसेगा। सो उस ब्लेसेड लैंड से हमने प्रारंभ किया और सभी कुछ हमने वहाँ शूट किया। और इतना ही खूबसूरत प्रदेश है, इतना खूबसूरत सारी लोकेशंस है वहाँ पर, और खूबसूरती से ज़्यादा वहाँ पर एक डिविनिटी है, वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी है, जो कि हम फिल्म के अंदर भी, अब वो आप कैमरा झूठ तो बोलता नहीं है, हम जहाँ लगा दें कुछ कर दें सब सात्विक ही वैसे है। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपके फेस पे अभी भी दिखती है तिलक के दौरान। वैसे राम भगवान को जैसे तिलक कहा जाता है, वैसे आपने भी तिलक करा है, मैंने देखा। अब देखिए, वही तो हमारी फिल्म की भी तो खूबसूरती है ना। तो राम अब कैरेक्टर को वो डिस्क्राइब करता है क्या? वो राम को भी करता है, वो पार्वती को भी करता है, और हमारी फिल्म में सीता माता भी है ओरिजिनल, उनको भी करता है। सो एंड इट ऑल हैपेंड कोइंसिडेंटली। सी दैट्स व्हाट ना, कि मतलब जब आपकी सोच, आपके विचार एकदम सही होते हैं ना, तो फिर कुदरत, प्रकृति, डिवाइन इंटरवेंशन, सब आपकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। और श्री राम की कृपा भी हम पर बरसी, उस देवभूमि की कृपा हम पर बरसी, महादेव की कृपा है कि आज इतनी अड़चनों के बावजूद हमने कोविड में शूट किया, बिना हर प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद नथिंग हैपेंड। हमने बहुत सक्सेसफुली, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, हमने बड़े प्यार से पूरी शूटिंग ख़त्म की। हमें ऐसा लगा था कि क्योंकि फिल्म का टाइटल ऐसा है और हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारी अड़चनें आएंगी, सेंसर की अड़चनें आएंगी। कुछ नहीं आया। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट वी आर वेरी थैंकफुल टू सेंसर बोर्ड कि उन्होंने बिना किसी कट के, बिना किसी ज़्यादा सवाल जवाब के उन्होंने यूए हमको सर्टिफिकेट दिया। तो अगेन डिवाइन इंटरवेंशन। तो हम जिन चीज़ों से डरे हुए थे, वहाँ पर हम पर बहुत कृपा बरसी। और आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सोच, हमारे विचार एकदम क्लियर, एकदम पॉजिटिव और एकदम सही और सटीक थे कि हम कहना बहुत अच्छी चीज़ चाहते हैं। और आई थिंक जब आप ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ तो पे लगता था कि everything टेंशन, falls. वहाँ पे टेंशन नहीं आया, तो दिस नहीं। इज द वेरी थैंक गॉड, राइट। फिल्म में जैसे सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं। सोनालिका, जैसे इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया लाइंस पे है। ट्रेलर में तो ऐसे मैंने सुना है वहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखा भी है, बहुत बढ़िया वहाँ पे सॉन्ग की लिरिक्स भी लग रही है। तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग में रहता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। दिस इज द टैगलाइन ऑफ द हिंदुत्व एंड विच इज बेस्ड ऑन मूवी, राइट। जैसे ये लाइंस है, इम्पैक्ट उतनी कैसे रहेगी व्यूवर्स को लेके, आप क्या सोचते हो? क्योंकि हिंदुत्व के बारे में जैसे हर जगह बहुत ही बातें रहती है, कई पार्टियां करती है, पर इस बार में यहाँ पे कुछ अलग ही विजन है। जैसे डायरेक्शन वाइज हमने बात ही की है, क्योंकि रमजान भाई ने तो बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन और व्यू पॉइंट दिखाई आई है, पर आपके बारे में आप क्या सोचते हो, वो आप बताइए। हिंदुत्व जो गाना है उसमें बेसिकली पूरा गाना वो आशीष का ही है, उन पर ही पूरा फिल्माया गया था जी। तो उसको डिस्क्राइब मेरे से ज्यादा आशीष अच्छे से कर सकेंगे जी। हाँ, वो आपको एक्चुअली बताएंगे कि कैसे गाने की हर लोकेशन अलग अलग से उन्होंने एक भी लोकेशन रिपीट नहीं की थी, जी, और कैसे जी। पूरा गाना शुरू से एंड तक हिंदी में है। तो आशीष प्लीज टेक ओवर। गाने जैसे आपने बोला, गाने सभी बहुत बेहतरीन है और जी। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। जी। कोशिश ये हमने की है उसके अंदर, करण सर ने और श्वेता राज जिन्होंने लिखा है गानों को, लिरिसिस्ट हैं जो जी। जो गीतकार हैं हमारी, उन्होंने जो गानों को लिखा, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही छोटी सी बात है कि गानों के अंदर हिंदी है, गानों के अंदर उर्दू का उतना इस्तेमाल नहीं है, अंग्रेजी का उतना इस्तेमाल नहीं है, बहुत ही सरल शुद्ध हिंदी उसमें प्रयोग में लाई गई है। और आई थिंक ये बहुत समय बाद हो रहा है हिंदी फिल्मों के गानों में स्पेशली, क्योंकि थोड़ा ना वो प्रचलन सा चल गया था कि आप थोड़ा सा उर्दू इस्तेमाल कर लें या आप अंग्रेजी का थोड़ा सा शब्द डाल दें तो कंटेम्प्रेरी लगने लगता है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिंदी में लिखेंगे तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। सो वो कोशिश की गई थी कि उसके सार को उसी भाषा में रखा जाए। और जो शीर्षक गीत की आप बात कर रही हैं, टाइटल सॉन्ग की, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, वो देवभूमि में जगह जगह हमने शूट किया और
उसके सार को हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, हर एक शब्द के साथ, हर एक टुकड़े के साथ। और जो हमारा दूसरा गाना है जो आज रिलीज़ हुआ है रंग रंगीली, वो भी उसी लाइंस के ऊपर, जिसमें सोनारिका है मेरे साथ, मैं हूँ उसके अंदर। और एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है, प्रेम का गीत है, बहुत ही प्यारा। और एकदम आप उसके अंदर, मैं कह सकता हूँ कि सात्विक प्रेम आप देखेंगे उसके अंदर, सहज सात्विक प्रेम आपको नज़र आएगा। कई सारे मंदिरों में शूट किया था। हाँ, हमने उसको मंदिरों में शूट किया है, हरिद्वार में शूट किया है, हर की पौड़ी पर शूट किया है। करेक्ट। और आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे जो सोच थी करण सर की भी, कि हम इन लोकेशंस को ना एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हैं कि हरिद्वार जाना है तो आपको अस्थियां विसर्जित करनी है या तो गंगा स्नान करना है, वो एक तरह से उसको परसीव किया जाता है। बट उसको आप कितने और तरीक़ों से देख सकते हैं, वो कितनी खूबसूरत जगह है और वो कितना निश्चल है, वो कितना निश्चल प्रेम भाव है उस जगह के अंदर। वो निश्चल प्रेम भाव को करण सर ने कैप्चर करने की कोशिश की और हमने निभाने की, और आई थिंक थोड़ा बहुत कर भी लिया है। तो आप देखिए और मजा वक्त लीजिए। बहुत कम है, पर एक बात है और क्वेश्चन पे पूछना चाहूँगी, तो ही क्वेश्चन है, हु इज़ मोस्ट फनी, हु इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड हु इज़ वेरी हंग्री ऑल टाइम? I think funny is Ashish, energetic करण सर। Karan sir. And who is very lazy all time? On set, on real time, they are very lazy. We have लेजीएस्ट। और जिसको सबसे ज्यादा भूख लगती है वो आया नहीं है। वो अंकित है। and who is crazy all time. Crazy अच्छा। इनसे बड़ा नहीं मिलेगा कोई। तो इस चर्चा को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आप यहाँ पे उपस्थित रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. तो देखा आपने कि बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने बताया भी कि क्या फिल्म का विज़न है, डायरेक्शन क्या है, क्या मैसेज मिलता है, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये वर्ड जब आता है तब कंट्रोवर्सी आती है, बट यहाँ पे कुछ अलग दिखता है, विज़न बहुत अलग दिखता है। हम देखेंगे मूवी तो आपके साथ ही, बट कैसा रहेगा वहाँ पे वो तो रिव्यू मिलेगा, बाद में आपको बताएंगे। अभी मैं जा रही हूँ, आप देखते रहे KTV न्यूज़ गुजराती। नमस्कार।